हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी, और आप सुन रहे हैं गुस्ताख दिल। तो आई होप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और चलिए बढ़ते हैं अपने प्रीवियस पार्ट की तरफ, और सुनाते हैं आपको स्टोरी गुस्ताख दिल, और बताते हैं आपको कि कैसा लगा या नहीं लगा। जो भी लगा, जैसा भी लगा, आप बताइएगा ज़रूर। और मैंने पिछले टाइम में एक लाइव रखने का बोला था, तो मैंने लाइव नहीं रखा था क्योंकि मुझे नहीं लगा कि किसी को वो था कि हाँ लाइव हम आएँ। तो इसलिए अभी फिर से हम एक बार सोच रहे हैं कि कल हम लाइव आएँ इवनिंग में, शाम के 7 बजे तक। तो चलिए 7 बजे तक आपसे मिलेंगे हम लाइव। जितने लोग कनेक्ट करेंगे उनसे बात करेंगे, और फिर उसके बाद से ज़्यादा देर के लिए नहीं होगा लाइव। तो जिनको भी कोई शिकवा और शिकायत होगी तो वो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बताते हैं प्रीवियस पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमारी जो किया की मॉम होती हैं वो लेके जाती हैं उनके चाचू के लिए रिश्ता, और हमारी किया भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। तो देन आ गए। तो ये सब होने के बाद इधर हमारी जो साक्षी होती हैं वो फ़ोन लगा देती हैं किसको, मीरा को फ़ोन लगाती हैं और कहती हैं कि मीरा के घर पे पता नहीं क्या चल रहा। तो कहती हैं कि क्या पता चल नहीं रहा। तो कहती हैं कि वही आप जो सोच नहीं सकती हैं, मीरा की शादी हो रही है। तो कहती हैं क्या शादी हो रही है? तो हाँ, क्योंकि अब उसने डिसाइड किया है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद वो शादी कर लेगी। तो ऐसा? तो कहते हैं कि हाँ, आपको नहीं पता अब। ओहो, बड़ी बहुत तकलीफ़ हुई ये जान के कि मिकिया ने आपको ये नहीं बताया कि उसका प्लान क्या है। तो वो एक्चुअली उन दोनों के बीच अभी कुछ ठीक तो हुआ नहीं होता है, थोड़ा सा और गलतफहमी बढ़ाने की कोशिश साक्षी का। और पता नहीं कैसे क्या कितना और कितना ज़्यादा सोच बैठी होती है हमारी किया कि हाँ ऐसे ही होगा। और इधर ये लोग घर आते हैं और उनकी माँ कहती हैं कि पता नहीं गीता मानेगी या नहीं। तो कहते हैं कि ठीक है मॉम, आपने बोल दिया और आपको जो सही लगा, फिर देखते हैं जैसा भी होगा वो रिप्लाई करेंगी। तो वो चली जाती है अपने रूम में, और अपने रूम में बैठ के थोड़ा सा उसको शांति आता है। फिर तब तक विकास फ़ोन करता है उसको और कहता है कि तू कहाँ है, कितने टाइम हो गया, तेरे को बोला था आने के लिए, तू आई नहीं, मिलेगी कब? तो कहती है कि हाँ हाँ करते ना, प्लान करते यार, मेरे को भी मिलना है, बोर हो गई हूँ यार स्कूल और घर, स्कूल घर से। तुम लोग कब मिल रहे हो? तो कहते हैं कि जब तू कह दे देवी, प्लान बनाने पर तू आती नहीं है, और जब आना होता है तो गायब हो जाती है। इधर हमारी साक्षी मीरा को सब कुछ बोल तो देती हैं। मीरा को यकीन शायद आ गया होता है या नहीं भी, तो वो तो स्टोरी जानने के बाद पता चलेगा कि ये यकीन आया या नहीं। उसके दिमाग में साक्षी की सारी बातें घूम रही होती हैं कि अच्छा तो कहीं ऐसा तो नहीं आज इसीलिए उसने, नहीं नहीं, उसने तो बोला था कि उसको कुछ काम था, तो हो सकता है कि यही काम हो। अरे यार मैं क्या सोच रही हूँ, हो सकता है कि साक्षी गलत फहमी जो पहले की थी वो फिर से करने की कोशिश कर रही है। फिर ऐसे ही शाम ढलती है, शाम से इन सब की कॉलेज की छुट्टी होती है और हमारी मीरा पहुंचती है अपने घर। वही डेली रोज़ की रूटीन, गाड़ी पार्क करती है, उनकी माँ उनको डिनर देती हैं और वो डिनर करती हैं और अपने रूम में चली जाती है। ऐसे शांत उनको देख के हमारी जो अनु होती हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। तो कहती हैं कि दी को क्या हुआ। फिर वो कमरे में उनके जाती हैं, क्योंकि वो जो मोस्टली वो बड़ी होती है, मगर बात दोनों में ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है, मगर कम होता है। इधर अर्जुन अपने अलग प्लानिंग प्लॉटिंग में लगा हुआ होता है कि कैसे वो अलग करे किया और मीरा को। अभी एक हुए नहीं है अलग करने के, साजिश अलग से चलती रह रही थी। तो
जाती है अनु और कहती हैं कि दी आप परेशान लग रही हैं। तो कहती हैं कि नहीं सब ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती हैं कि दी बस मुझे ये मैं नोट्स लेके आई थी, मीरा को भेजने किया को भेजने हैं, तो आप क्या प्लीज़ अपना फ़ोन देंगी, मैं भेज दूँ। तो कहती हैं कि तुम्हारा फ़ोन क्या हुआ। तो कहती हैं कि वो मेरा फ़ोन ना बंद हो गया अचानक से और ऑन नहीं हो रहा, तो इसलिए। और उसने मुझसे बोला था कि नोट्स मुझे भेज देना, तो अगर मैंने नहीं भेजा तो वो मेरी जान ले लेगी। तो कहते हैं कि ठीक है लो। अपना फ़ोन दे के वो चली जाती हैं वॉशरूम में। और इधर जो हमारी अनु होती हैं बड़े अच्छे से बड़े प्यारे प्यारे से मैसेजेस करती हैं किया को। और उधर से किया जब पढ़ती है आई मिस यू का मैसेज देख के ये क्या, ये कड़वा करेला कब से मुझे मिस करने लगी। तो मिस यू टू करके भेजती है। तो ये फिर उसके बाद से आई लव यू भेजती है। ये ज़्यादा हो गया, मगर नंबर तो वही है। इसका दिमाग तो ठीक है ना। तो फिर कहती कि क्या हुआ, सब ठीक है मैम। तो कहते हैं कि हाँ सब ठीक है, तुमने रिप्लाई नहीं किया। तो कहती हैं कि हाँ मैंने रिप्लाई ठीक है वो भी लिख के आई लव यू टू भेजती है। तो फिर कहती कि क्या कर रही हो। तो कहती कुछ नहीं बस बैठी हूँ। तो कहती हैं कि और बस शादी की तैयारी चल रही है। तो ठीक है मैं ये सब नोट्स भेज रही हूँ, लेकिन वेट वेट किसकी शादी चल रही है। तो कहती हैं कि उनको छेड़ने का मन कर रहा होता है। तो कहती हैं कि मेरी शादी का चल रहा है, मैं शादी कर रही हूँ। तो अनु फिर अपने उसमें आ जाती है अवतार में, उसको तुरंत फ़ोन लगा लेती है और क्या फ़ोन लगा के बोलती है कि अबे कमीनी, हाँ तू शादी कर रही है, मेरी बहन को पागल बना रही है। मैंने बोला था मेरी बहन को धोखा मत देना। हाँ तूने तो बोला था कि तू मेरा जीजू बनेगी, वो भी चिकने वाली, और तू ऐसे धोखेबाज वाहियात। वो खूब गाली बकती है और जीभ भर के गाली देती है वो किया को। तो कहती है अच्छा मतलब तू थी। मैं भी सोचूं कि कड़वा करेला मीठा कैसे हो गया, वो भी शहद लगा। तो कहती है कि चुप कर, मेरी दी को करेला बोलेगी ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तो कहते हैं कि अबे चुप कर, ठीक है बकवास ना कर, तेरे को आगे कल ना बहुत धोने वाली हूँ मैं। कहती है बकवास मत कर, तू बकवास कर रही है, तू शादी कर रही है और मेरे बहन को पागल बना रही है, और ऊपर से कह रही है कि मैं चुप करूँ। कैसे चुप करूँ, मैं तेरे खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। यानी कहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराएगी वो तो बता। तो कहती है कि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। तो क्या 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 रिपोर्ट दर्ज कराएगी कि मैं तेरी जीजा नहीं बनूंगी। ये तो पहले अपनी बहन को कंफर्म तो कर लेने दे कि। तो कहती है कि मेरी बहन कंफर्म है, ठीक है तू कंफर्म नहीं है, तू बकवास कर रही है। तो कहती है कि मैं बकवास कर रही हूँ लाइक सीरियसली। तो कहती हैं कि हाँ तो तेरी बहन जो वो शहद जो टपकाती रहती है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ कल फ़ोन की थी, आज एक बार भी फ़ोन नहीं किया, नहीं मैसेज किया। मैं भी सोचूंगी अचानक से ये मैसेज क्यों आ गया, ये तो चमत्कार ही हो गया है। तो कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा। तो कहती हाँ और वो भी इतने इजीली बोल दी। तो मैं तो खुश हो गई थी, फिर अचानक से तूने ये खुशी तोड़ डाली, अनु ठीक नहीं किया। तो कहती कि हाँ हाँ ठीक है चल, अब मैं तेरे को नोट्स भेज रही हूँ, नोट्स बना लेना। तो कहती कि हाँ ठीक है। तो पर तूने बताया नहीं किसकी शादी हो रही है। तो कह रहे चाचू की शादी हो रही है, जो मैंने बोला था ना एक गीता है मेरी न्यू फ्रेंड बनी है। तो कहती हाँ तो वो चाचू को पसंद है, इसलिए उनसे शादी की बात हो रही। तो शायद हमारे घर में शादी होने वाली है। कहती कि ओके, ये बोल के कहती हैं चल ठीक है मैं फ़ोन रख रही। तो कहती हैं कि ओके चल बाय टेक केयर। तब तक वो पीछे खड़े होके
ये सारी बातें सुन रही होती हैं मीरा और कहती हैं कि ये क्या चल रहा है तुम दोनों का। तो कहती हैं कि क्या दी क्या चल रहा कहाँ। कुछ नहीं, मैं उसको नोट्स भेज रही थी। तो कहती कि ये कॉल पे तुम किसकी शादी की बात कर रही थी। तो कहती हैं कि वो शादी किया के घर पे थी, किया के घर पे, किया के यहाँ हो रही है। तो कहते हैं कि किसकी। तो तब तक उसकी माँ बुला लेती हैं अनु को, क्योंकि जो आलू होती है वो रो रही होती है। तो कहती हैं कि दी मैं आती हूँ, आके बताती हूँ, और उसका फ़ोन उसको दे देती हैं और वो नीचे चली जाती हैं। और वो आधे आधे में ही बात रह जाती है। फिर वो अपना फ़ोन देखती हैं, व्हाट्सएप खोलती हैं, तो जो चैट हुआ होता है वो पढ़ती हैं। कहती हैं कि क्या इसको पता है। तो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती हैं कि मतलब इसको पता है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब वो मतलब सोचने लगती हैं कि ये चल क्या रहा है, ये भाई मुझे क्यों ये सारी चीज़ें अचानक अचानक से सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो ऐसा है कि सब उनके यहाँ ठीक होता है, सब सही होता है। और फिर जाके वो खुद को शांत करके फिर कहती हैं कि मैसेज करूँ इसको, किया को या नहीं। तो वो मैसेज करती हैं फिर से पछतावे के मन के साथ। तो उधर से रिप्लाई आता है, अरे यार बस कर अनु, क्या ही इतना ज़्यादा मतलब मज़े ले रही है। अभी तेरी बहन आ जाएगी कड़वा करेली तो तेरा पता है ना। तो तब तक ये मैसेज पढ़ती हैं और मीरा के फेस पे भैया गुस्से की लकीर। कड़वा करेला सुन के उनको तो गुस्सा आ जाता है, ये मुझे कड़वा करेला बोलती है, हद हो गई है। फिर वो कॉल कर देती है वो पढ़ के। तो कहती हैं कि ये फिर से अनु कॉल लगा रही है, अरे यार इस लड़की के। फिर वो फ़ोन उठा दी, क्या हो गया अनु, तू अभी तेरे को बात ख़त्म नहीं हुई है, फिर से फ़ोन लगा ली। तेरे को मेरी इतनी याद आ रही है, इतनी जल्दी है तेरे को। मतलब मुझे पता नहीं था कि तू इतनी जल्दी में है जीजा बनाने के लिए। तो तब तक हेलो जब मीरा की आवाज़ सुनती है तो शट्टी पट्टी गुल, हाँ क्या बोल दिया। तो कहती हैं कि ये अनु को कब से पता है। तो कहती हैं कि वो शुरू से ही पता है। तो शुरू से मतलब कब से। तो मतलब स्टार्ट से। तो कहती हैं कि वो नहीं पूछ रही हूँ, स्टार्ट से कहाँ से। तो वो जब साक्षी ने सब गड़बड़ की थी तो मैंने अनु की हेल्प ली कि सब कुछ प्लान किया। फिर उसके बाद से मैंने साक्षी से ये सारी चीज़ें निकलवाने के लिए इतना सब कुछ किया, बट हुआ कुछ नहीं। और खुद पे खुद ही उसने खुद ही बोल दिया। और इसलिए अनु को बहुत टाइम पहले से पता है। ये क्या और मुझे नहीं पता है, और तुम दोनों ये खिचड़ी पका रहे थे। तो कहती हैं कि कौन सी खिचड़ी, आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही थी, ठीक है। आपको मैंने कितनी दफ़ा समझाने की कोशिश की, आपको समझ नहीं आ रहा था। तो कहती हैं कि सॉरी। तो कहते हैं कि हाँ, जैसे कि आप सॉरी बोल देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहती कि नहीं, ठीक नहीं होगा, मुझे पता है, पर कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो कहते कि हाँ कोशिश कर सकते हैं, मगर कितना करेंगी आप कोशिश। तो कहते हैं कि हाँ जितना हो पाए, जितना कर पाऊँ। तो कहते हैं कि ठीक है, जितना हो पाए जितना कर पाऊँ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब हम रखते हैं। तो कहती हैं कि सुनो। तो कहते हैं कि हाँ बोलो। तो कल कॉलेज आ रही हो। तो
कहते हैं कि हाँ क्यों, तो कहते हैं कि नहीं बस यूँ ही पूछा। तो कहते हैं कि ठीक है, और बाय और टेक केयर बोल के गुड नाइट बोल के रख देती हैं। तो जब हमारी किया क्या दिमाग में आता है कि इसने चैट डिलीट किया था या नहीं, तो फिर वो अनु को फ़ोन लगाती हैं। अनु से बोलती हैं कि तूने चैट डिलीट किया था कि नहीं, तो कहती ओह शिट 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 शिट, मैं भूल गई, और अब तो दी को पता चल गया होगा, और आई थिंक उन्होंने हमें बात करते हुए सुन भी लिया था। तो कहती है कि तेरा ना कुछ नहीं होगा अनु, अब तू मार खा अपनी बहन से, ठीक है, मैं चली। तो कहती है अरे सुन तो सही यार, मेरे को बचा ले यार। तो कहती है कि मैं कैसे बचाऊँ, तू जान और तेरा काम जाने, तुझे ही बड़ी चुल मची थी चैट करने की, तो भुगत अब। तो वो फ़ोन रख देती है और गुड नाइट स्वीट ड्रीम स्वीट हार्ट करके वो फ़ोन रखती है। तो फिर ये दोनों सो जाते हैं, इधर ये भी सो जाती हैं। फिर सुबह उठती है, वही डेली रूटीन फॉलो होता है, तैयार होना, नहाना धोना और नाश्ते के लिए। फिर नीचे मीरा आती है और तब तक अनु भी आती है। फिर मीरा एक लुक देती है, हमारी जो अनु होती है वो फट से अपना सर झुका के बैठ जाती हैं डाइनिंग टेबल पे, और उनकी मॉम को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और अपने दादा को भी अपने दादा को भी गुड मॉर्निंग विश करते हैं। और विश करने के बाद वो बैठती हैं। तो कहते हैं कि आज आलू कहाँ है, तो उनकी माँ बोलती हैं कि वो सो रही है। तो कहते हैं कि उसको जगाइए, स्कूल नहीं जाना क्या उसको। तो कहते हैं कि जाना है ना, मगर देर से जाना है उसको। तो कहते हैं कि ओके। तो ये दोनों नाश्ता करते हैं और दोनों निकल जाते हैं। इधर अनु तो वही डर डर के जा रही होती है, कहती है मेरा कि जल्दी चलो अनु, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। वो आगे पीछे बैठती हैं और दोनों बहनों में एक खामोशी होती है, बट उस खामोशी को मीरा तोड़ते हुए बोलती हैं कि अनु तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम दोनों के बीच। तो कहते हैं कि वो पूरे सेंटेंस को नहीं बोलती, कहती कि नहीं दी, आपकी चॉइस है और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी है। तो कहती हैं कि तुम्हें इतना यकीन है कि आप है। तो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि वो भले मूडी है मगर इतनी बुरी नहीं है, और वो आपको अर्जुन भैया से भी ज़्यादा खुश रखेगी। इतना बात जब बोलती है तो उसके दिमाग का जो नसें होती हैं वो खुल जाती हैं। कहती हैं कि क्या, तो क्या तुम्हें अर्जुन के बारे में पता है। तो कहती है हाँ, आप बोलती नहीं है मगर वो सब देखता है दी, और मैं अपनी बहन को ऐसे परेशान नहीं देख सकती। तो इतना कन्विंस हो हो चुकी होती हैं, या कह लें कि वो अपनी बहन के लिए इतने वरिड होती हैं अनु। और ये देख के मीरा को काफ़ी खुशी होती है, और इनकी गाड़ी जाके कॉलेज में पार्क होती है। तब तक इधर किया भी अपनी गाड़ी से एंट्री करती हैं, और इधर विकास, स्नेहा, साक्षी, सुप्रिया वगैरह सब भी खड़े होते हैं। तो इधर सब लोग आते हैं, कहते हैं कि अरे यार तेरे घर पे जो शादी का मैटर था वो सॉर्ट हो गया। तो अनु साथ में ही होती हैं, तो ये तब तक वो सुन लेती हैं शादी का बात, और कहती हैं ये शादी का क्या है। तो कहती हैं कि दी वो तब तक फिर से की आवाज़ दे देती हैं अनु आजा। तो कहती हैं कि ठीक है दी, मैं जा रही, मैं बताती हूँ ना बाद में आपको। तो कहती हैं कि हाँ ठीक है। इधर रोली आ जाती है। रोली इधर इससे बात करने लगती है, गुड मॉर्निंग वगैरह होने लगता है, स्टाफ रूम की तरफ वो बढ़ जाती है। और फिर इन दोनों का इन लोग इनका फ्रेंड सर्कल मजाक मस्ती वाला मैटर स्टार्ट, एक दूसरे की टांग खिंचाई चलने लगती है। तो अनु आती है तो कहती है कि यार शैली साहिबा कहाँ टहल रही हो।
तो सबके मुंह पे ही वो बोल देती है। तो कहती है कि क्या गाइस, आप सबको नहीं पता होगा, मैं बता दूं कि मुझे इसकी बहन पसंद है, और मैं अपना पूरा चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। तो उसके फ्रेंड्स बड़े कूल होते हैं, उससे कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं होती। और साक्षी उसका थोड़ा सा मुंह थोड़ा अलग ही वे में बन जाता है कि मतलब इसने सब कुछ बता दिया है। तो और कहती हैं कि कोई भी मीरा मैडम से बदतमीज़ी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। तो ये नहीं, अरे यार तुमसे पंगा कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। हाँ तो बताइए साली साहिबा, आज आप ठीक हैं? आपकी दी ने आपकी पिटाई नहीं लगाई? तो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने तो बड़े आराम से और बहुत प्यार से बात की। तो कहते हैं कि अच्छा, सिर्फ ये कड़वे करेले को मुझसे ठीक से बात करनी नहीं आती, बाकी सबसे ठीक से बात करती है। तो कहती हैं कि क्या क्या बोल रही हो? तो कहती है कि कुछ नहीं, तुम बोलो। तो कहती है कि वो आज बहुत अच्छे से बात की दी ने मुझसे। तो कहती हैं कि ओके। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी हम आगे देखेंगे अगले एपिसोड में, तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए। बाय, टेक केयर।